हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु दीक्षा स्टडीज में। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके माध्य ज्ञात करना और उसकी 3 विधियां थी। तीनों विधियों से हम माध्य ज्ञात कर चुके। नंबर 1 थी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी थी कल्पित माध्य विधि और तीसरी थी पद विचलन विधि। तीनों से ही हमने माध्य ज्ञात करना सीख लिया है। इस वीडियो में हम माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पार्ट 4 में हम मीडियन अर्थात माध्यक ज्ञात करना सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, माध्यक ज्ञात करना बहुत आसान है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए एक क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। क्वेश्चन दोस्तों, वो क्वेश्चन में आंकड़े देगा जैसा लिखा हुआ है 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30, 32, 51। ऐसे कोई भी मान वो दे सकता है, संख्यात्मक मान। और इन संख्यात्मक मानों को वो अपनी तरह से कहीं भी उलट पुलट लिखा हुआ है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। अब इनका अगर हमें माध्यक ज्ञात करना हो तो सबसे पहला काम दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। दोस्तों, आरोही क्रम का अर्थ क्या होता है? इसको बढ़ता क्रम भी बोलते हैं। और बढ़ते क्रम का अर्थ होता है दोस्तों, पहले छोटी यानी सबसे छोटी जो इन संख्याओं में हो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे बढ़ता क्रम जिसको बोलते हैं। पहले छोटा क्रम, पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस तरीके का जो क्रम होता है वो बढ़ता क्रम, वो आरोही क्रम कहलाता है। इन संख्यात्मक मानों या इन आंकड़ों को भी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हल में हम लिखेंगे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों देखिए, इनमें सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही है 19। इसके बाद ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, इसके बाद संख्या बड़ी जो है वो है 25। उसके बाद देखिए 25 के बाद में है 30, 30 के बाद में है 31, 31 के बाद में है 32, 32 के बाद बड़ी संख्या है 35, 35 के बाद में है 48, 48 के बाद में है 51 और 51 के बाद लास्ट में है 59। दोस्तों, ये क्रम हो गया इनका बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम। सबसे पहला काम आप कर चुके हैं। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जो आपको याद रखनी है वो ये कि इन आंकड़ों में इन संख्याओं को गिनने पर जो पद हैं वो कितने हैं पद, उस पर डिपेंड करेगा कौन सा सूत्र लगाना है। अब पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों 9 पद हो गए। 9 पद इसका मतलब विषम संख्या है, विषम है ये पद। अगर पदों की संख्या विषम हो तो हमें सूत्र लगाना पड़ेगा n+1/2वां पद, वो ही उसका माध्यक होगा। अर्थात हमें लिखना पड़ेगा यहां कुल पद n बोलते हैं इनको, बराबर 9 विषम संख्या है। अतः माध्यक m बराबर n+1/2 वां पद होगा। दोस्तों, ये सूत्र लगेगा जब विषम संख्या में हो पदों की संख्या। अगर ये पदों की संख्या 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे होंगी तो यही सूत्र लगाना पड़ेगा। अगर यही पदों का मान सम संख्या में हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तो फिर हमें सूत्र बदलना होगा। वो हम इसके जस्ट आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। फिलहाल हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये सूत्र विषम संख्या के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें मान रखते हैं तो m बराबर अर्थात माध्यक बराबर n का मान 9 है यहाँ पे,
तो 9 + 1 और बटा 2। वहां पद जरूर लिखना है दोस्तों, m बराबर 10/2 वहां पद, m बराबर 5 वहां पद। इसको हल करने पर 5 आया, m बराबर, अब 5वां पद सीक्वेंस में देखो, एक जिनको आरोही क्रम में लिखने के बाद वाली व्यवस्था में देखना, ऊपर क्वेश्चन में नहीं देखना है। 1 2 3 4 5, ये वाला जो है 5वां पद हुआ, तो यहाँ पे m बराबर 32 होगा। तो दोस्तों माध्यक का जो मान होगा वो 32 होगा, ये आपका आंसर होगा। शायद आप लोग समझ चुके। काम सिर्फ दिए गए आंकड़े अगर इस तरह से हैं, यानी ये जो संख्यात्मक मान आपको दिया गया है, इसको एक बार आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के बाद में आपको ये देखना है कि पदों की संख्या कितनी है, सम है या विषम है, उसके अनुसार आपको सूत्र लगाना है। यदि विषम है तो ये वाला सूत्र लगाना है, और सम है तो क्या सूत्र लगाना है वो मैं आप लोगों को अभी बता। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जैसा है वैसा लिखा हुआ है। अभी मैं यहाँ पे संख्यात्मक मान लिख रहा हूं, 25 34 31 23, 25 34 31, 25 34 31 23 22 26, 23 22 26, 35 28 20, 32। दोस्तों जो भी हो, ये क्वेश्चन आप बुक का है, मैं इनकी जगह कुछ भी संख्या जो चाहे वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन बढ़ा के देने वाला भी कुछ भी संख्या लिख सकता है। हमें पता ये होना चाहिए कि तेरे द्वारा दी हुई संख्याएं जो भी है व्यवस्थित क्रम में है, उनको सबसे पहला काम माध्य ज्ञात करने के लिए हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। जो मैंने लिखा हुआ छोड़ दिया कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, और मैं फिर से वही काम करने जा रहा हूँ जिससे पहले क्वेश्चन में किया गया था। मैं इनको आरोही क्रम में लिखूंगा, सबसे छोटी संख्या मुझे पहले लिखनी है, और इनमें सबसे छोटी संख्या हमें छांटनी है 20। मैं इनको टिक मार्क कर रहा हूं जिससे बोले नहीं, कोई छूटे नहीं संख्या। 20 के बाद इससे ठीक बड़ी संख्या है 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद में बड़ी संख्या है 25, 25 के बाद में बड़ी संख्या 26, 26 के बाद में बड़ी संख्या 28, 28 के बाद में बड़ी संख्या है 31, 31 के बाद में है 32, 32 के बाद में है 34, 34 के बाद में है 35। शायद सभी संख्याएं इसमें आ चुकी हैं, अर्थात ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हो चुके हैं मान, और इनको गिन लेते हैं कि कितने मान हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों 10 मान है, इसका अर्थ हुआ कि अब की बार पदों की संख्या विषम नहीं है, सम है। तो हमें लिखना पड़ेगा यहां कुल पद n बराबर 10 सम संख्या है, सम संख्या है। अतः माध्यक m बराबर n/2 वहां पर प्लस n/2 प्लस 1, कोष्टक में लिखना पड़ेगा वहां पर, और बटे में है 2। दोस्तों सूत्र ये लगेगा, और इसमें भी ध्यान रखना, ये n+1 ऊपर जुड़ के बाद में 2 का भाग नहीं देना है, पहले n/2 करना, उसके बाद 1 जोड़ना है। जबकि इससे पहले जो सूत्र था उसके अंदर n+1 पहले करके फिर 2 का भाग दिया जाता था। ये लगभग गलत हो जाता है। आप लोगों को भी सही ध्यान रखना, पहले n/2 हल करेंगे, उसके बाद 1 जोड़ेंगे। फिलहाल मैं इसकी बात करूं तो चूंकि n का मान 10 है, इसलिए हम यहाँ पे जो मान रखने जाएंगे तो 10/2 वहां पर प्लस 10/2 प्लस 1 वहां पर, और बटा 2। फिर से m बराबर ये हो गया 5वां पद,
प्लस देखो ये 10/2 5 और प्लस 1 का मतलब 6, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6 वहां पर और r पार बटा 2। इसके बाद दोस्तों m बराबर 5 वहां पर इसमें से ढूंढना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, छठा पद भी इनमें से ढूंढना पड़ेगा, दोनों पद लिखने पड़ेंगे। 5 वहां पर 26 प्लस 6 वहां पर 28 और बटे में 2, या इनको जोड़ना पड़ेगा और इनको जोड़ेंगे 8 और 6 14 और 4 5 54/2 या 27। दोस्तों ये 27 जो आया ये इसका माध्यक होगा जब पदों की संख्या सम हो। ये आपका क्वेश्चन सम संख्या के लिए हो गया, ये सूत्र हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम विषम संख्या वाली बात कर चुके थे, दोनों ही सिंपल हैं, ध्यान रखना कौन से में कौन सा सूत्र लगता है। दोस्तों इसके बाद वो कई बार क्या करता है, इनमें से किसी भी पद का मान गायब कर देता है और कुछ अंश गायब करता है और उसकी जगह प्लस में x p t जो भी लिखना चाहिए लिख देता है, उसका मान ज्ञात करना होता है। देखिए दोस्तों कैसे पूछता है, उसके लिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे x की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं यदि उसने कोई संख्यात्मक मान गायब कर दिया है। आरोही क्रम में व्यवस्थित चर मान, क्वेश्चन है आरोही क्रम में व्यवस्थित चर मान x निम्न अनुसार है। और ये मान है 8 11 12 16, 8 11 12 16, 16 प्लस x 20 25 30। यदि माध्य का 18 हो तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका आरोही क्रम में व्यवस्थित चर मान x निम्नानुसार है, अर्थात आपका एक काम कम हो गया। इस सवाल में आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं करना है, पहले से आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में उसने मान करके दिया है और है भी। अब उसने एक जगह 16 के बाद वाला जो पद है ना उसको नहीं बताया और उसने कहा 16 प्लस x का मतलब कुछ मान 16 में जुड़ा हुआ है तब जाके ये पद बनेगा। अब बात करने की x की जगह क्या मान होगा, अर्थात x का क्या मान होगा जिसको 16 में जोड़ने पर वो पद बनेगा। इसने कहा है अगर इन सब का माध्य का 18 हो, इसका मतलब आंसर उसने पहले दे दिया, तो फिर x का मान याद करो। दोस्तों कुछ भी नहीं है, एकदम सामान्य सी बात है कि हम माध्यक कैसे ज्ञात करते आए हैं, ठीक वही सूत्र वही तरीका हम लगाएंगे। और चूंकि इसने माध्यक पहले दे दिया तो माध्यक की जगह हम इसका मान रख देंगे और हल कर देंगे। जैसे यहाँ पे गिनना होगा कितने पद हैं, तो ये जो पद है ये एक गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे यहां कुल पद n बराबर 8 सम संख्या है। दोस्तों सम संख्या तो आपको याद होना ही चाहिए कि सम संख्या के लिए हम सूत्र कौन सा लगा चुके थे, तो फिर यहां पे आएगा n प्लस 1/2 वहां पर, तो लिखना पड़ेगा इसलिए माध्यक m बराबर n प्लस 1/2 वहां पर, ये इसका सूत्र होगा। यहां पे दोस्तों माध्यक m है, तो माध्यक m कितना दिया हुआ है 18, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। 18 दिया हुआ है तो हम माध्यक की जगह लिखेंगे 18 बराबर n की जगह 8 आपने गिना है प्लस 1/2 वहां पर। ये बात गलत है क्योंकि हम सम संख्या की बात कर रहे हैं, तो सूत्र ये नहीं लगेगा, सूत्र सम संख्या वाला लगेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सवाल में सूत्र क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सूत्र आएगा वो सम संख्या के लिए हम बता चुके थे, वो वाला सूत्र आएगा और ये सूत्र है
n बटा 2 वहाँ पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 वहाँ पद बटे में 2। विषम संख्या के लिए था वो, हम इसको विषम समझ बैठे, ये सम है, लिखा हुआ भी सम है, लेकिन सूत्र हमने सम करने लगा तो विषम का लगा दिया तो बिल्कुल उलट पुलट हो जाएगा। दोस्तों ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम है, ये जो गलती है उलट पुलट होने वाली, ये अक्सर कहीं ना कहीं अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो हो जाती है, तो सवाल गलत हो जाएगा पूरा। इसलिए हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे अभी अभी आपके सामने हुआ है। यहाँ पे अब सम संख्या वाला सूत्र लगाएंगे तो n का मान 8 बटा 2 वहाँ पर प्लस 8 बटा 2 प्लस 1 वहाँ और बटे में 2। दोस्तों इसको 18 बटा 1 लिख सकते हो, या 18 बटा 1 बराबर 4 वहाँ पर। आप समझ गए 4 कैसे हो गया, 8 में 2 का भाग दिया, कट गया, 4 आ गया, और प्लस में 4 प्लस 1 5 वहाँ पर और बटे में, या 18 बटा 1 बराबर 4 वहां पर। दोस्तों इसमें से देखो 1 2 3 4 ये है 16, 5वां पद ये है कंप्लीट 16 प्लस x। दोस्तों इसको कोष्टक में लिख देते हैं बटे में 2, या 18 बटा 1 बराबर 16 और 16 जुड़ेंगे क्योंकि प्लस बाहर होने की वजह से अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो 16 और 16 32 हो जाएंगे, तो 32 प्लस x बटा 2। और अब हम या इसको लिख सकते हैं 32 प्लस x को इससे गुणा करने पर, 1 से गुणा करने, तिरछा गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर हम बात कर रहे हैं बराबर 18 गुणा 36। इसको इससे गुणा कर दिया, तिरछा इसको इससे गुणा कर दिया, तो ये पूरा पद तो 1 से गुणा हो गया, ऐसे कैसे आएगा, 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। आगे लिखना पड़ेगा वज्र गुणा करने पर, ये कैसे हुआ वो आपको बताना पड़ेगा, वज्र गुणा करने पर। दोस्तों इसके बाद या ये 32 पक्षांतरों के उधर जाएगा तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा x बराबर 36 और ये 32 इधर जाएगा तो माइनस का, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। दोस्तों या x बराबर 36 में से 32 गए तो 4 बचा, और ये जो 4 बचा यही इसका माध्यक होगा, तो x का मान 4। तो माध्यक नहीं पूछ के x का मान पूछा गया ना, इसलिए हम इसको ये कहेंगे कि अतः x का मान 4 होगा। तो यहाँ पे लास्ट में इसके नीचे की लाइन में लिख देंगे अतः x का मान 4 होगा। दोस्तों अब कोई आपसे इस पद के बारे में पूछे तो x की जगह 4 लिखने पर 16 में 4 जुड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो फिर निश्चित रूप से अगला जो ये जो पद होगा कंप्लीट 16 के बाद वाला 5वां पद वो 20 होगा। और यदि हम x का मान 4 रख के इसको हल करके देखेंगे तो हमारा आंसर माध्य का 18 ही आएगा, जैसा कि कृष्ण ने दिया है। ये हो गया आपका, जब आपको कोई भी एक चर मान दिया और उसका मान हमको ज्ञात करना हो तो इस तरह से हल करेंगे। दोस्तों इसके बाद अगली जो स्टेप है क्वेश्चन की माध्य ज्ञात करने की, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसमें आपको 2 चीजें देगा, x और f के मान देकर के आपसे पूछे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके लिए क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है, एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी में है, दिए गए अनुसार माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। और एक सारणी है, दोस्तों ये एक सारणी जो मैं अभी आपके सामने बना रहा हूं, इसमें दिया है प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। पहले कॉलम में है प्राप्तांक और यहां है विद्यार्थियों की संख्या। दोस्तों इसको बोलते हैं f और ये है x। और अब क्या क्या मान दिए हुए हैं वो मैं बता देता हूं। 15 से 50,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ये x के मान है और विद्यार्थियों की संख्या है 2, 8, 16, 26, 2, 8, 16, 26 और इसके बाद में 20, 16, 7, 4, 20, 16, 7, 4। ये आपकी टेबल है जिसमें x और उसके मान दिए गए हैं। और अब आता है कि इस टेबल से हमें ज्ञात करना है माध्यक। दोस्तों माध्यक ज्ञात करना है तो इस जो क्षैतिज सारणी बनी हुई है, इस क्षैतिज सारणी को ऊर्ध्वाधर सारणी के रूप में हमें बनाना है। और ऊर्ध्वाधर सारणी के लिए मैं 2 कॉलम इस क्वेश्चन से टिप के लिख रहा हूं। प्राप्तांक x, विद्यार्थियों की संख्या f। दोस्तों फिर से मैं इसको देख के 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ये मैं लिख चुका। और अभी f का मान जो है आपके सामने है 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4। ये टेबल मैंने इससे देख के उतारी। इसके बाद आप लोगों को जो काम करना है वो है एक काम जिसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। ये कॉलम सी का जो कॉलम है ये आप लोगों को बनाना है। दोस्तों इसको संचयी बारंबारता को CF भी बोलते हैं और सी भी प्रतीक रूप में हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे संचयी का अर्थ होता है इकट्ठा करना और बारंबारता यानी बारंबारता को। तो ये बारंबारता जो F है इसको इकट्ठा करने का तो जोड़ते जाना है। पहले कॉलम की बारंबारता जो है वो ऐसे कैसे लिखते हैं 2 में फिर अगले नेक्स्ट कॉलम का मान 8 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 में 16 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 26 जोड़ेंगे तो 52, 52 में 20 जोड़ेंगे तो 72, 72 में 16 जोड़ेंगे तो 88 और 88 में 7 जोड़ेंगे तो 95 और 4 जोड़ेंगे तो 99। ऐसे नेक्स्ट मान को जोड़ते हुए आगे लिखते जाते हैं। इसका अर्थ हो गया कि इनका F का बारंबारता का जो मान है वो है 99। यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 99। n यहाँ पे कुल बारंबारता है। दोस्तों अब इसमें से देखना सिर्फ आप लोगों को यही है कि यहाँ पे इसमें 99/2 यहां लिखना पड़ेगा। यहां n/2 बराबर 99/2 बराबर 99/2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18.5 से जो भी है 49.5 2 का भाग देने पर से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत x का मान ये संगत चर का मान। अब इसमें देखो 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है के संगत चर का मान। तो कितनी 49.5 से ठीक बड़ी इसमें 52 है तो यहां पे लिखना पड़ेगा से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 52 के संगत चर का मान। तो इसके संगत चर का मान देखिए आप इधर आ लो। ये तो है f बारंबारता और ये है x जो चर का मान है और ये है 30। यही मान यहां लिखना पड़ेगा 52 के संगत चर का मान 30 है। अतः माध्यक बराबर 30 होगा। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। अब आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको सारणी में 2 मान दिए x और f। x का मान और f का मान दोनों मान हमने ऊर्ध्वाधर सारणी में लिख लिया। एक काम किया था सिर्फ एक कॉलम बनाया था संचयी बारंबारता और संचयी बारंबारता का कॉलम जो बनाया उसके लिए भी पहले कॉलम का मान ऐसे कैसे लिखा फिर उसके बाद उस मान में अगले कॉलम का मान जोड़ते गए लिखते गए जोड़ते गए लिखते गए। लास्ट के कॉलम में 99 जो मान आया वो इसका टोटल होगा जोड़ने पर और ये n का मान होता है। n यहाँ पे कुल बारंबारता है।
अब यहाँ पे हम n/2 के लिए कुल बारंबारता में 2 का भाग देते हैं तो 49.5 आता है, और 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाले कॉलम में ढूंढते हैं कि इस 49.5 से बिल्कुल टच में बड़ी, जो इससे ठीक बड़ी, इसमें कौन सी है। तो इसमें देखेंगे तो 52 इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है, और इसके सामने चर पद का जो मान है वो 30 है, और ये 30 ही इसका माध्यक होगा। ये आपका आंसर है जब इस तरह की कोई सारणी दी हुई हो। दोस्तों संख्यात्मक मान बदलते हैं, सारणी के मान बदल सकते हैं, लेकिन आपका तरीका यही रहेगा। और इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एक्स न दे करके वर्ग दिया हुआ हो तो हम कैसे हल करेंगे, उसके लिए ध्यान दें। अगला क्वेश्चन, और वो जो क्वेश्चन है उसके लिए हम बात कर रहे हैं निम्न बारंबारता बंटन। ये क्वेश्चन है आपका, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करो। दोस्तों हमें माध्यक ज्ञात करना है। बारंबारता बंटन दिया हुआ है वर्ग और एफ। ये एक टेबल है, पहला कॉलम है वर्ग, इसका नेक्स्ट कॉलम है बारंबारता एफ। वर्ग वाले कॉलम में दिया हुआ है 10, 25, 25, 40, 40, 55, 55, 70, 70, 85, 85, 100। ये आपके वर्ग का मान हो गया। और एफ का मान है 6, 20, 44, 6, 20, 44, 26, 3, 1। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका। और अब की बात देखिए, इसमें x का मान नहीं है, वर्ग है, दो संख्याएं हैं, f का मान है। ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर हम माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए एक टेबल हम जो बना रहे हैं ऊर्ध्वाधर, उसको देखिए। हल, ये है वर्ग दोस्तों, ये है f। ये दो कॉलम मैं आपके सामने बना रहा हूँ। 10 से 25, 25, 40, 40, 55, 55, 70, 70, 85, 85, 100। ये हो गया हमारा लास्ट कॉलम। इसमें है 6, 20, 44, 26, 3, 1। और इसके बाद दोस्तों हमें जो कॉलम बनाना है, अपनी तरफ से जो हमें काम करना है, वो है CF, जिसको क्या बोलते हैं अपन, संचयी बारंबारता। दोस्तों इसको C भी बोलते हैं, जैसा मैंने कहा था। और इसमें करना क्या है, ये शायद आपको पता हो। इसमें हमें टोटल करना है, किसका, बारंबारता का, इसीलिए इसको नाम संचयी बारंबारता है। जोड़ना है बारंबारता को। 6 पहला कॉलम ऐसे कैसे मान जो भी है 6 में 20 जोड़ेंगे 26, 26 में 44 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70, 70 में 26 जोड़ेंगे तो 96, 96 में 3 जोड़ेंगे 99, और 1 जोड़ेंगे तो 100। दोस्तों पहले भी बात हुई थी, इसका अर्थ हो गया n बराबर 100 है, अर्थात कुल बारंबारता 100 है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें लिखना होगा, यहां n/2 बराबर 100/2 बराबर 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। अब 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता इसमें ढूंढनी हो तो 70 है के संगत माध्यक वर्ग। अब इसके संगत अगर अपन चले तो ये तो है बारंबारता f, और ये है माध्यक वर्ग जिसकी हम बात करें 40 से 55। माध्यक वर्ग 40
डैश 55 है। ये हुआ। अब ये बात अगर अपन ने लिख दी, ये पहचान लिया कि n/2 का जो मान है उससे ठीक बड़ा मान कौन सा है इसमें, और उसके संगत जो माध्यक वर्ग है उसका मान क्या है, तो फिर हमें कुछ मान सूत्र के अनुसार लिखना पड़ता है, निकालना पड़ता है, और उन मानों को फिर सूत्र में रख के हल करना पड़ता है। तो देखिए यहां मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहां L बराबर, दोस्तों ये L जो है ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये होती है, और निम्न सीमा माध्यक वर्ग की 40 और 55 में से 40 होगी, तो निश्चित रूप से ये होगी 40, अर्थात L का मान 40। इसके बाद हमें जो सूत्र में मान चाहिए वो है, जो मैं सूत्र यहां पे लिख देता हूं, सूत्र है माध्यक बराबर, माध्यक M बराबर L प्लस कोष्टक n/2 माइनस C, जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं, और F बटे में और गुणा H। इनके जो मान चाहिए उनमें से L का मान हम निकाल चुके। L के बाद यदि आपसे कोई पूछे कि C क्या है, तो फिर हम कहेंगे C माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता बराबर, माध्यक वर्ग तो ये है, इससे ठीक ऊपर वाला वर्ग ये है, इसके सामने जो बारंबारता है संचयी बारंबारता वो ये है 26, तो ये हमें 26 लिखना पड़ेगा, अर्थात C का मान 26 होगा। C संचयी बारंबारता ये भी है, लेकिन इससे नहीं, जो माध्यक वर्ग है उससे ऊपर वाले वर्ग के सामने जो संचयी बारंबारता है C का मान वो आएगा 26। इसके बाद यदि आपसे कोई बात करेगी F, तो दोस्तों माध्यक वर्ग की बारंबारता, अब की बार संचयी बारंबारता नहीं, बारंबारता ये वाली है, माध्यक वर्ग ये है, इसी की बारंबारता 44, तो ये वाला 44 जो मान है ये बारंबारता आएगी। और इसके बाद आता है H माध्यक वर्ग का अंतराल, और दोस्तों ये 15 है। देखिए माध्यक वर्ग का अंतराल का मतलब है इनके बीच का अंतर कितना है, तो सबका अंतर समान है, 10 और 25 के बीच 15 का अंतर है, वैसे 25 और 40 के बीच 15 का अंतर है, सबके बीच 15 का अंतर है, इसको हम H बोलते हैं, जिसको माध्यक वर्ग का अंतराल कहते हैं। दोस्तों N बात हो चुकी, N बराबर कुल बारंबारता, और कुल बारंबारता दोस्तों 100 जो आपने देखी। अब इसमें मान रखना है सूत्र में, तो देखिए M बराबर L की जगह लिखूंगा दोस्तों 40, ये हो गया n का मान 100/2, क्योंकि 100 है n का मान, माइनस C का मान दोस्तों 26, और बटा F का मान आया 44, और गुणा H का मान आया 15। मैंने मान जो अभी निकाले थे उन मानों को सूत्र में फिलअप कर दिया है। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा M बराबर 40 प्लस 50, 100/2 बार 50 माइनस 26/44 और गुणा 15। दोस्तों या M बराबर 40 प्लस 50 में 26 से 24/44 गुणा 15। दोस्तों या जब इसको आप हल करेंगे, साधारण सी बात है, इसको हल करके जब हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद जो मान आएगा वो आएगा 48.18, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या M बराबर 48.18, ये आपका माध्यक हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे, साधारण कैलकुलेशन है। बात यह है कि अगर वर्ग दिया हुआ और F दिया हुआ बारंबारता दी हुई है तो कैसे हम माध्यक ज्ञात करेंगे, और उसके लिए हमें एक कॉलम संचयी बारंबारता वाला निकालना पड़ेगा, और n/2 का मान जो भी आए उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढ के उसके संगत माध्यक वर्ग को ढूंढ करके और संबंधित मान निकालना। अगर ये आता है, सूत्र हमें ध्यान है, तो निश्चित रूप से हम माध्यक में गलती नहीं करेंगे और मान रख के उनको हल कर देंगे उत्तर से।
ये थे दोस्तों माध्यक के कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन आपको हमने समझा दिया है। पिछले वीडियो में हमने माध्य सीखा था 3 विधियों से। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक पे जाकर के आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो कुछ भी आपको बताया गया माध्यक से संबंधित, यदि ये समझ में आया है तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, और अगला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए भी आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं।